किसी और से फॉर्म भरवाने से या कैफे पर जाने से कभी कभी बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं, फिर हमें होता है काफी पछतावा। तो क्यों ना बिल्कुल सुकून से मुतमईन होकर अपने आप फॉर्म भर लें। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं आपका फॉर्म भरवाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्रोम के सर्च बार में चलना होगा और लिखना होगा ctet.nic.in और इसको करते हैं सर्च करने के बाद हमको मिलता है ये इंटरफेस। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024 पर। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन टोटल कंप्लीट जानकारी हमको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें 39 पेजेस हैं और सारे पेजेस को हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। ये बुलेटिन हमको बताता है कि कितनी होगी फीस और क्या होगा सिलेबस, कितने शहरों में होगा एग्जाम और कैसे भरेंगे व कैसे अपलोड करेंगे अपने दस्तावेज और ये कितने साइज के होंगे। पूरा बुलेटिन पढ़ने के बाद हम फिर चलते हैं आगे। फिर हम आते हैं होम पेज पर और चलते हैं अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 की तरफ और इसको करते हैं क्लिक करने के बाद हमको मिलता है ये इंटरफेस। अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024, पब्लिश डेट ये दिया हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर, यहां पर हमें करना होगा क्लिक। फिर हमें मिलता है ये नया इंटरफेस और यहां पर स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। साथियों यहां दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और दिया हुआ है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। सबसे पहले हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन अपना। जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद ही हम यहां पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन पर चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमको मिलता है एक नया बुलेटिन। इस बुलेटिन को भी हमें पूरा पढ़ना होगा और उसके बाद हमें अपनी सहमति देनी होगी कि हमने इसको पढ़ लिया है और इसको डाउनलोड कर लिया है, तभी हम आगे चल पाएंगे, तभी अपना फॉर्म प्रोसीड कर पाएंगे। इस बुलेटिन में सारी आवश्यक जानकारी हमें दी हुई है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद हमें क्लिक करना है और अपनी सहमति देना है इस बात की कि हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसको भलीभांति पढ़ लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। फिर हमें करना होगा क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक। फिर हमारी शुरुआत हो जाती है फॉर्म भरने की। सबसे पहला सेक्शन हमको मिलता है पर्सनल डिटेल्स। ये पर्सनल डिटेल्स हम अपनी भली भांति भर लेंगे और यहाँ पर अगला लास्ट में ये चूज पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर अपना पासवर्ड हम चूज करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। ये पासवर्ड हमारा काम आएगा हम जब अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म डालकर और पासवर्ड डालकर अपना फॉर्म जब भी ओपन करेंगे उसके लिए। और फिर लास्ट में सिक्योरिटी पिन यहाँ पर हम फिल करेंगे। हाथ भर दूरी पर है किस्मत की चाबी आपकी, हाथ भर दूरी पर है किस्मत की चाबी आपकी, एक छोटा सा कदम और कामयाबी आपकी। तो साथियों बिल्कुल कामयाबी हासिल करना है, एक छोटा सा कदम क्या कई कदम चलना है और कामयाबी हासिल करना है। ये देखिए हमने सिक्योरिटी पिन दे दिया, उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। फिर हमें ये रिव्यू दिखाएगा और ये कहेगा प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP बटन। अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ चेंज करना है तो आप एडिट पर जाइएगा, अदरवाइज हमको सबमिट एंड सेंड OTP पर करना है प्रेस। ये चेकलिस्ट चेक करने के बाद हमको देना होगा डिक्लेरेशन और हमें क्लिक करना होगा आई एग्री पर। फिर हम प्रेस करेंगे सबमिट एंड सेंड OTP। ये फिर हमसे पूछेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो हम कहेंगे यस। फिर हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगी, उस OTP को हम यहां पर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। उन्हें बेजा शिकायत है कि मंजिल नहीं मिलती, उन्हें बेजा शिकायत है कि मंजिल नहीं मिलती, मंजिल की तमन्ना है तो गिनते हो कदम क्यों। लीजिए सबमिट हुआ हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ये कंप्लीट भी हुआ। अगला सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये अभी इनकम्प्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए हमें चलना होगा यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उससे पहले हमें ये एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, इसको हम नोट कर लेंगे, इसे नोट डाउन कर लेंगे। और ये फिर कह रहा है काइंडली फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द बटन बिलो। इस नीचे बटन को क्लिक करेंगे, फिर हम चलेंगे अगले सेक्शन में। लीजिए साहब अगला सेक्शन भी हमें मिल गया और इसको भी हमें फिल करना है यहाँ पर अप्लाई फॉर से लेकर लास्ट तक। अप्लाइंग फॉर किसके लिए कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए, ये आप पर डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज ले रहे हैं। लैंग्वेज 1 कौन सी है, लैंग्वेज 2 कौन सी। मैं लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में उर्दू रखना चाहता हूं। ये टोटल अप्लाई फॉर से लेकर लास्ट तक हमें ये सेक्शन अच्छी तरह ध्यान से भरना है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपनी चॉइस के 4 सेंटर्स आप चुन सकते हैं। चारों सेंटर्स आप भरने के बाद लास्ट में सिक्योरिटी पिन देने के बाद हम चलेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। तब देखते हैं ये सेक्शन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। फिर ये हमसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, हम कहेंगे यस।
ये सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद नया सेक्शन हमको मिलता है एजुकेशन डिटेल्स। हमें अब देना होगी एजुकेशन डिटेल्स, यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमको फिल करना होगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फिर लास्ट में यहाँ पर भी सिक्योरिटी पिन देने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमें अगला सेक्शन मिलता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब हम जानेंगे कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करें, और ये भी जानेंगे कि कैसी फाइल में होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का और सिग्नेचर का। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि फोटोग्राफ जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए, मतलब फाइल जेपीजी होना चाहिए। मिनिमम साइज जो है 10 केबी होना चाहिए, मैक्सिमम साइज जो है 200 केबी होना चाहिए फोटोग्राफ का। सिग्नेचर का जो मिनिमम साइज है वो 4 केबी होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो मैक्सिमम साइज है वो होना चाहिए 30 केबी। ये भी आपको जेपीजी फाइल में लेना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट लेना होगा, उसके बाद ही अपलोड हो पाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपना फोटोग्राफ अपलोड करने। इसके लिए हमें करना है चूज फाइल, और हमने चूज फाइल किया। इसको हमने देखा हमारी डेस्कटॉप पर रखा हुआ है। डेस्कटॉप से हमने अपने इस फोटोग्राफ को उठा लिया, और उसके बाद यहां पर हमने ओरिजिनल साइज को क्लिक किया। ये हमारा फोटोग्राफ ओरिजिनल साइज में यहां पर आ गया है। फिर हम करेंगे इसे अपलोड। अपलोड को क्लिक करने के बाद प्रोसेस होने के बाद हमसे ये कहता है इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। हम यहां पर करेंगे ओके। देखिए फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। ये जो आ रहा है नीली लाइंस में क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने जो कुछ भी यहां पर अपलोड किया है वो आपको दिखेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपना सिग्नेचर अपलोड की तरफ। फिर यहां पर सिग्नेचर में चूज फाइल को क्लिक करते हैं। चूज फाइल क्लिक करने के बाद हम चलते हैं, फिर डेस्कटॉप पर हमें मिलता है हमारा सिग्नेचर। इसको उठा लेते हैं और इसको भी एक्शन के अपलोड पर क्लिक करते हैं। थोड़ा प्रोसेस होने के बाद हमसे ये कहता है इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी ये फाइल भी हमारी अपलोड हुई, और हम करते हैं ओके। फिर यहां पर व्यू में नीली लाइंस आ गई हैं और यहां लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी अपलोड किया होगा वो आपको दिखेगा, व्यू होगा। उसके बाद लास्ट में यहां पर दिया हुआ है सिक्योरिटी पिन। ये जो सिक्योरिटी पिन है, ये सिक्योरिटी पिन देने के बाद फिर हम चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। फिर हमसे ये पूछता है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, क्या आप फाइनली इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे यस। ये फिर हमें याद दिलाता है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने से पहले ये जो हम रिव्यू आपको दिखा रहे हैं, आप इसको सही से देख लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ कहीं गड़बड़ हो तो आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फाइनल सबमिट करना होगा। ये हमने सारा प्रीव्यू चेक कर लिया, और यहाँ पर जो चेक लिस्ट दी हुई है उसको भी हमने चेक कर लिया। आफ्टर दैट हमें डिक्लेरेशन देना होगा, और ये डिक्लेरेशन में हमें यहाँ पर आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद हमें फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन बटन को प्रेस करना होगा। फाइनल सबमिशन के बाद हमसे फिर ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हम कहेंगे इसे यस। लगभग सारे सेक्शन कंप्लीट हुए, बस एक सेक्शन बचा है हमारा इनकम्प्लीट, वो है फी पेमेंट का। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं कि फी पेमेंट कैसे करें, फीस का भुगतान कैसे करें, इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पर यह कह रहा है कि अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी तो उसके बाद आप अपना कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। उससे पहले यहां पर यह मौका दे रहा है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का, और अगर आप नहीं करना चाहते तो कह रहा है कि योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। सबसे पहले हमें इसे वेरीफाई करना होगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन देने के बाद हमें यहां पर सबमिट करना है। वही हमें बता रहा है सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल। आपकी ईमेल पर ओटीपी गया हुआ है, उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर करना है। ओटीपी को हमने एंटर किया, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक किया। फिर लास्ट में आ जाता है योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई हुआ। उसके बाद हम चलते हैं गो टू होम पर। ईमेल वेरीफाई होने के बाद ही हमें यह ऑप्शन मिलता है पे एग्जामिनेशन फी ₹1000। इस पर हम क्लिक करते हैं। ये हमसे फीस जमा करने का मोड पूछता है। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पर। ये फिर हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू गो टू फी पेमेंट, तो हम कहेंगे ओके। ये सवाल हमसे बहुत करता है और हमें हर सवाल का इसके जवाब देना होगा। हमारे फॉर्म की ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है, कैंडिडेट नेम और एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फी अमाउंट, कस्टमर आईडी। हमें
पेमेंट प्रोवाइडर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट क्लिक करना होगा। यहाँ पर पेमेंट प्रोवाइडर 3 तरीके का है। आप डेबिट कार्ड के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए और नेट बैंकिंग के जरिए अपनी फीस भर सकते हैं। ये हमसे बैंक पूछ रहा है आप किस बैंक से नेट बैंकिंग के जरिए फीस जमा कर रहे हैं। हम अपनी बैंक का नाम यहाँ पर सर्च करके दे देंगे, फिर उसके बाद मेक पेमेंट फॉर ₹1000 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको रिमाइंड करा रहा है कि अपनी जो कन्वीनियंस फ़ी है वो कितनी ले रहा है। हमें 1000 रुपये जमा करना है, उसके लिए ये अपनी कन्वीनियंस फ़ी 20 रुपये और जीएसटी ऑन कन्वीनियंस फ़ी जो है वो है 3.60। टोटल मिला के 23 रुपये 60 पैसे अपनी कन्वीनियंस फ़ी विद जीएसटी हमसे ले रहा है। 1000 रुपये की जगह हमको जमा करना होंगे 1023 रुपये 60 पैसे। फिर हमें यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर हमसे ये अपनी पर्सनल बैंकिंग की डिटेल मांगेगा, यूज़र आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। हम इसको प्रोवाइड कराएंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराने के बाद हमें करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमें ये पेमेंट डिटेल हमको दिखाता है, ये हम देखेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। फिर हमसे ये मांगता है हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। हम अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर देंगे। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आ चुका है। उस मोबाइल नंबर से अपना हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डालकर फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस के बाद ये हमको खुशखबरी दे देता है योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब हमारे सारे चरण कंप्लीट हुए, ये पेमेंट भी कंप्लीट हुआ। पेमेंट किस तरीके से हुआ ये हमने डिटेल में देखा और इस तरीके से हमारा सारा फॉर्म कंप्लीट हुआ। देखिए आखिर में वो कहता है कि सारे ही चरण आपके कंप्लीट हो चुके हैं, पेमेंट डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये कहता है यू हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करना है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही हमें अपना कंफर्मेशन पेज मिल जाता है और इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप ले सकते हैं इसका प्रिंट। तो साथियों ये हुआ हमारा सीटेट का फॉर्म कंप्लीट, स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर करिएगा।